आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल मालिक। मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलात के मद्देनजर कल से एक खुसूसी मुहिम शुरू की जा रही है ताकि कोविड के ताल्लुक से मुनासिब एहतियाती इक़दामात को यकीनी बनाया जा सके। मुल्क 8 करोड़ अफराद को टीका लगाने के और करीब पहुंच गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस महीने की 7 तारीख को परीक्षा पे चर्चा के जरिए तलबा, असातिज़ा और वालिदैन के साथ गुफ्तगू करेंगे। तमिलनाडु, केरला, पुदुचेरी, आसाम और मगरबी बंगाल में कल के असेंबली इंतखाबात के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। और क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सदर सौरव गांगुली ने कहा है कि आईपीएल टूर्नामेंट प्रोग्राम के मुताबिक होगा। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क में कोविड के मामलात फिर से बढ़ने लगे हैं। सामाईन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें और 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग किसी पसोपेश के बगैर टीका लगवाएं। महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल मुल्क में कोविड-19 आलमी वबा की सूरत-ए-हाल और टीकाकारी प्रोग्राम का जायजा लेने के लिए एक आला सतह की मीटिंग की सदारत की। जनाब मोदी ने कहा कि आलमी वबा को फैलने से रोकने की गरज से तिब्बी जांच, मुतासरा अफराद का पता लगाना, इलाज मुआवजे, कोविड के ताल्लुक से मुनासिब एहतियाती इक़दामात और टीकाकारी की 5 रुखी हिकमत अमली को इंतहाई संजीदगी और अज़्म के साथ नाफिज करना होगा। उन्होंने मीटिंग के दौरान कोविड से निपटने के लिए देरपा बंदोबस्त और लोगों में बेदारी पैदा करने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कोविड-19 से निपटने के लिए जन भागीदारी और जन आंदोलन जारी रखने की जरूरत पर भी जोर दिया। कोविड के ताल्लुक से मुनासिब एहतियाती इक़दामात के लिए इस महीने की 6 तारीख से 14 तारीख तक एक खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी, जिसमें 100% मास्क के इस्तेमाल, सरकारी और काम की जगहों पर ज़ाती सफाई सुथराई के साथ साथ सेहत की सहूलियात फराहम करने पर जोर दिया जाएगा। जायजा मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि सेहत आम्मा से मुतालिक माहिरीन और तिब्बी माहिरीन पर मुश्तमिल मरकजी टीमों को ज्यादा तादाद में ज़ेर इलाज मरीजों और अमवात के पेश नज़र महाराष्ट्र भेजा जाना चाहिए। इसी तरह पंजाब और छत्तीसगढ़ में भी अमवात की तादाद में इजाफे के पेश नज़र टीमें वहां भेजी जाएं। मीटिंग के दौरान एक तफसीली खाका पेश किया गया, जिसमें इस बात को उजागर किया गया कि मुल्क में कोविड-19 के मामलों और अमवात में इजाफे की शरह तशवीशनाक है और कोविड के मामलात और इसकी वजह से होने वाली कुल अमवात में से 91% से ज्यादा का ताल्लुक 10 रियासतों से है। वज़ीर-ए-आज़म ने उन रियासतों और जिलों में जहां से ज्यादा मामलों की इतलात मौसूल हो रही हैं, मिशन मोड रवैया जारी रखने की भी हिदायत की, ताकि गुज़िश्ता 15 महीनों में मुल्क में कोविड-19 से निपटने की जो मुश्तरका कामयाबियां हासिल हुई हैं, वो ज़ाया न हों। मुल्क में कोविड-19 से बचाव के अब तक 7 करोड़ 91 लाख 5 हजार से ज्यादा मुतालिका अफराद को टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत की मरकजी वजारत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटे में 16 लाख 38 हजार से ज्यादा मुतालिका अफराद को टीके लगाए गए। इस दौरान गुज़िश्ता 24 घंटे में कुल 1,03,558 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही इस बीमारी से अब तक मजमूई तौर पर मुतासिर होने वालों की तादाद 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा हो गई है। वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 478 अमवात की भी खबर मिली है। इसके साथ ही मुल्क में इस बीमारी से मरने वालों की तादाद बढ़कर 1,65,101 हो गई है। वजारत ने कहा है कि मुल्क में कोविड-19 से शिफायाबी की शरह 92.80% है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटे में 52,800 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए हैं और इस बीमारी से अब तक 1 करोड़ 16 लाख से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्क में सरेदस्त 7,41,000 से ज्यादा मरीज ज़ेर इलाज हैं। तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल ICMR ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटे में मुल्क भर की मुख्तलिफ लैब्स में कोरोना वायरस के 8,93,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई। मुल्क में अब तक 24 करोड़ 90 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 1,097 नए मामला सामने आए हैं। इस तरह रियासत में अब तक 3,13,237 अफराद कोविड से मुतासिर हो चुके हैं।
इसके साथ साथ मजीद 268 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। इस तरह रियासत में 3,02,768 मरीज शिफायाब हो चुके हैं और सेहतियाब होने वाले मरीजों की शरह 96.65% है। रियासती कोविड बुलेटिन के मुताबिक 6 और अफराद की मौत हुई है। इस तरह रियासत में कोविड से 1,723 अमवात हो चुकी हैं। तेलंगाना में फिलहाल 8,700 से ज्यादा मरीज जेरे इलाज हैं। इधर रियासत में कोविड टीकाकारी प्रोग्राम भी जारी है और 14,74,000 से ज्यादा अफराद को टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 8,89,000 से ज्यादा ऐसे लोग भी शामिल हैं जो 45 साल से ज्यादा उम्र के हैं। हिमाचल प्रदेश में 10 और कोविड मरीजों की मौत हुई है। इस तरह रियासत में कोविड-19 के 1,057 अमवात हो चुकी हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 404 नए मामला सामने आए हैं। इस तरह रियासत में 65,242 अफराद कोविड से मुतासिर हो चुके हैं। रियासत में फिलहाल 3,577 मरीज जेरे इलाज हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार पहले ही सभी तालीमी इदारे 15 अप्रैल तक बंद करने का ऐलान कर चुकी है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस महीने की 7 तारीख को परीक्षा पे चर्चा के दौरान शाम 7 बजे तलबा, असातिज़ा और वालिदैन के साथ गुफ्तगू करेंगे। कोविड-19 आलमी वबा की वजह से इस साल ये प्रोग्राम वर्चुअल तरीके से होगा। जनाब मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि एक नए अंदाज में एग्जाम वॉरियर्स, वालिदैन और असातिज़ा के साथ यादगार तबादला ख्याल किया जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कई दिलचस्प सवालात होंगे। परीक्षा पे चर्चा वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जेर क़यादत एक वसी तर तहरीक एग्जाम वॉरियर्स का हिस्सा है। इसका मकसद तलबा के लिए ज़हनी दबाव के माहौल को दूर करना है। इस प्रोग्राम के जरिए वजीर-ए-आज़म स्कूली तलबा, टीचर्स और वालिदैन के साथ तफसीली गुफ्तगू करेंगे और इम्तिहान के दबाव से निपटने के लिए इक़दामात भी तजवीज़ करेंगे। तमिलनाडु, केरला और पुदुचेरी असेंबली इंतखाबात और असम और मगरबी बंगाल में तीसरे मरहले की पोलिंग के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। तमिलनाडु, केरला और पुदुचेरी में कल वाहिद मरहले के तहत वोट डाले जाएंगे, जबकि असम और मगरबी बंगाल में कल तीसरे मरहले की पोलिंग होगी। तमिलनाडु में कन्याकुमारी लोकसभा सीट और केरला में मल्लापुरम पार्लियामानी हल्के का ज़िमनी चुनाव भी इसी के साथ होगा। इस मरहले के तहत आसाम में 40 असेंबली सीटों जबकि मगरबी बंगाल में 31 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। कल तमिलनाडु में 234 असेंबली सीटों, केरला में 140 हल्कों और पुदुचेरी में 30 असेंबली हल्कों के लिए वाहिद मरहले के तहत वोट डाले जाएंगे। इंतखाबी कमीशन आसाम, मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, केरला और पुदुचेरी में असेंबली इंतखाबात के दौरान चुनाव के इनेकाद से मुतालिक गैर मुल्की इदारों और तंजीमों के लिए आज से बैनुल-अक़वामी वर्चुअल प्रोग्राम का एहतमाम कर रहा है। इस 2 रोज़ा प्रोग्राम में 26 से ज्यादा मुल्कों के 106 से ज्यादा मंदूबीन शिरकत कर रही हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने वजीर आला भूपेश बघेल के हमरा छत्तीसगढ़ में बस्तर के डिवीजनल हेडक्वार्टर्स जगदलपुर की पुलिस लाइन के मकाम पर शहीद सिक्योरिटी एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया है। इससे पहले मरकजी वजीर दाखिला माओ नवाजों के हमले के तनाजुर में सूरत हाल का जायजा लेने की गरज से जगदलपुर पहुंचे। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने आज बाबू जगजीवन राम की जयंती पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया है। जनाब नायडू ने कहा कि बाबू जगजीवन राम एक अजीम मुजाहिद आज़ादी, समाजी मसले और एक काबिल मुंतजिम थे। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी एक ट्वीट में बाबू जगजीवन राम को खिराज अकीदत पेश किया है। उन्होंने कहा कि मुजाहिद आज़ादी बाबू जगजीवन राम समाजी इंसाफ के एक आला अलमबरदार थे। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सदस्य सौरव गांगुली ने इस बात की तस्दीक की है कि आइंदा होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल टूर्नामेंट में सभी सरगर्मियां प्रोग्राम के मुताबिक होंगी। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलात के मद्देनजर कल से एक खुसूसी मुहिम शुरू की जा रही है। मुल्क 8 करोड़ अफराद को टीका लगाने के और करीब पहुंच गया है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस महीने की 7 तारीख को परीक्षा पे चर्चा के जरिए तलबा, असातिज़ा और वालिदैन के साथ गुफ्तगू करेंगे। तमिलनाडु, केरला, पुदुचेरी, असम और मगरबी बंगाल में कल के असेंबली इंतखाबात के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। और क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सदस्य सौरव गांगुली ने कहा है कि आईपीएल टूर्नामेंट प्रोग्राम के मुताबिक होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।